है गाइस, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.6 के सवालों को। और यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 5 है। इस प्रश्नावली के जो सवाल नंबर 4 तक सवाल जो हैं, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर जो हमारा सवाल है, यहाँ पर सवाल नंबर 5 है इस प्रश्नावली में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वक्र है हमारा x² प्लस में y² बराबर में 20 लिखा है, यानी 20 लिखा है कि इसका एक बिंदु है, मतलब ये वक्र है। इस वक्र का जो समीकरण है वो ये दिया हुआ है। ठीक, और कहा जा रहा है कि इस वक्र का एक बिंदु है 2,4 है। ठीक, मतलब कि 2,4 है। इस पर मतलब इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है उसका आपको समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, देखो बहुत सिंपल से होते हैं ऐसे सवालों को लगाने के लिए, क्योंकि इस पर देखो सबसे पहले आपको समझना है कि स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है उसका सूत्र एक होता है। वो सूत्र होता है y माइनस में y1 बराबर में m होता है, और उसके बाद x माइनस x1 होता है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो y1 है और यहाँ पर ये x1 है। ठीक, ये y1 और x1 ये जो बिंदु दिया होता है, जिस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना होता है, वही हमारा x1 y1 होता है। ठीक, तो ये हमारा x होता है, ये y होता है, यही बिंदु होता है ना, तो ये x1 हो जाएगा और इसको y1 मान लो, तो हमारा x1 y1 तो मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर m को कैसे निकाला जाता है। m को निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये यहाँ पर ये जो हमारा समीकरण दिख रहा है इस वक्र का, इस समीकरण को आपको अवकलन कर देना है। ठीक, अवकलन करके dy/dx का मान निकाल लेना है। जो dy/dx होगा वही हमारा m होता है। तो चलो हम लोग इसको यही करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर है x² प्लस में y² बराबर में यहाँ पर 20 लिखा हुआ है। अब इसका हम लोग अवकलन करते हैं तो x² का 2x हो जाता है, और प्लस में y² का इसमें भी 2 आगे आ जाएगा, 2y हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा dy/dx, क्योंकि हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर 20 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन जो 0 हो जाता है। ठीक, अब हम लोग 2x को इधर भेज देंगे तो ये देखो प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2y dy/dx, यानी हमने सिर्फ इसको इधर भेजा है तो ये पूरा इधर रहेगा, ये इधर हो जाएगा माइनस का 2x, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पर देखो ये क्या है, y जो है यहाँ पर गुणा में है। ठीक, dy/dx से गुणा में है, तो इधर अगर हम y को भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक, क्योंकि बराबर के इस पार मतलब अगर गुणा में है तो भाग में हो जाता है, और भाग में होता है तो गुणा में हो जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर में हो जाएगा माइनस x और बटे में ये y हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा m हो गया। ठीक, इसी को बोलते हैं m, ये जो dy/dx होता है यही हमारा m होता है, और m का मतलब होता है प्रवणता, यही हमारा प्रवणता हो गया। अब इस m की वैल्यू हम लोग इस समीकरण में रख देंगे तो हमें ये स्पर्श रेखा का समीकरण होता है, तो स्पर्श रेखा का हमें समीकरण मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस में y1, तो y1 की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 बराबर में m कितना है, माइनस x बटे में y है। ठीक, उसके बाद x माइनस, अब x1 हमारे पास कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो चूंकि हम लोग इस पॉइंट पर प्रवणता निकाल रहे हैं। ठीक, तो इस पॉइंट पर अगर प्रवणता निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ये जो 2 है ये 4 है। ठीक, तो ये जो प्रवणता हमने निकाला है वो कहाँ 2,4 पर निकाला। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर x का मान 2 हो जाएगा और इस y का मान 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रवणता हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं -2 बटे में 4। ठीक, क्योंकि हम इस पॉइंट पर ये प्रवणता निकाल रहे हैं ना, तो इसको हम लोग इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर x y के स्थान पर रखना है। ठीक, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे, इसको 2 बटे में 4 कर देंगे। ठीक, तो ये इसको तिरिया गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4y हो जाएगा, माइनस में 4 चौक 16 हो जाएगा बराबर में, इसको इधर गुणा करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और इसको इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा प्लस का 4y हो जाएगा बराबर में 16 को इधर ले आएंगे तो 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, तो 16 4 20 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखो चलिए अब अगला सवाल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर में ये ए नंबर सवाल था। अब बी नंबर सवाल क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है बिंदु है हमारा 1,2, इस पर ये परवलय दिया गया है, परवलय का समीकरण है, इसकी जो स्पर्श रेखा है उसका समीकरण हमें ज्ञात करना है। ठीक, सिंपल सी बात है, हम लोग सीधा से इसका क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, dy/dx की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो अवकलन करने
करने पर, ठीक, तो अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y dy/dx हो जाएगा और बराबर में 4x का हो जाएगा 4, ठीक, 2 से 2 इसको काट देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर y क्या है, गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर में 2/y हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी वही चीज़ कर लेना है कि यहाँ पर जो प्रवणता है हमारा dy/dx है, इसकी वैल्यू हम लोग इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं ना 1,2 पर, तो 1,2 पर ये हमारा प्रवणता कितना हो जाएगा 2 और बटे में y के स्थान कितना है 2 है, ठीक, तो 2 रख देंगे तो यहाँ पर 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा। मतलब अब यहाँ पर हमें निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है हमारा, x y माइनस में y1, तो y1 के स्थान पर कितना है, ये x1 हो गया y1 हो गया, 2 है बराबर में, उसके बाद में हमारा प्रवणता कितना है 1 है, उसके बाद x माइनस x1 कितना है हमारा 1 है, तो 1 रख देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा y-2 बराबर में x-1 हो जाएगा, ठीक। इस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को इधर भेज देंगे, y को इधर भेज देंगे, तो देखो अब लोग हम क्या करेंगे, इस y को इधर भेज देंगे, इस 1 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -2 प्लस में 1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा x माइनस वाई, क्योंकि y देखो प्लस में था, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस का y बराबर में, इसमें इसको घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, मतलब यही हो जाएगा हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए इस 5 नंबर का जो सी नंबर है, देखो 5 नंबर सवाल में क्या था, ABC ऐसे करके ABCD करके इसे 4 सवाल थे, ठीक। अब हम लोगों ने 2 पढ़ लिए हैं, अब सवाल नंबर तीसरा देखते हैं, यानी सी नंबर देखते हैं, ठीक। ये सवाल लिखा हुआ है वक्र है, ये वक्र है, ठीक, x² बराबर में y, इसका एक बिंदु है 1,1, तो इस पर आपको स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। सिंपल सी बात, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सा अवकलन कर देंगे, ठीक। तो अवकलन करने पर लिख देंगे, अवकलन करने पर, यानी हम लोग अवकलन किए तो अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2x बराबर में y का हो जाएगा हमारा dy/dx हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम लोग ये प्रवणता, अब हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट पर निकालना है, तो 1,1 हो जाएगा, तो 1,1 पर क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 गुणे में x के स्थान पर 1 है, ठीक। तो यानी ये 2 आ जाएगा, मतलब m का वैल्यू कितना आ गया, m का यही हमारा m है, ठीक। m का वैल्यू आ गया यानी 1.1 पर इस बिंदु पर जो हमारा प्रवणता है वो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस y1, तो y1 के स्थान x1 y1 यही है, ठीक, ये जो हमारा बिंदु होता है। अब ये हो जाएगा हमारा 1 बराबर में प्रवणता हमारा कितना है 2 और x माइनस इसके भी जगह 1 है, ठीक। तो ये हो जाएगा, यह y-1 हो जाएगा बराबर में 2 से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, माइनस में 2 2 हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, y को इधर भेज देंगे, 2 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा -1 प्लस में 2 हो जाएगा बराबर में 2x और माइनस का y हो जाएगा, ठीक। तो अब ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस का y बराबर में 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। तो ये हो जाएगा। चलिए हम लोग अब डी नंबर सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा डी नंबर सवाल है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वक्र है, वक्र क्या है, y बराबर में x प्लस में 2 बटे में x है, ठीक। इसके बिंदु है 2,3 है, इस पर आपको स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो x प्लस में 2 बटे में x है, ठीक। यहाँ इसका अवकलन क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, ठीक, बराबर में x का 1 हो जाएगा प्लस में 1/x का क्या होता है, 1/x का क्या होता है, तो इसका होता है, याद रखना हमेशा 1/x² होता है। क्यों होता है इसका अवकलन इतना होता है, क्योंकि रीजन इज दैट x का घात कितना है, यहाँ पर 1 है। जब किसी भी चर राशि का यहाँ पर घात मतलब कुछ भी ना दिख रहा हो, उसका हमेशा घात याद रखना 1 होता है, ठीक, छिपा होता है या हिडन होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर किसी भी घात को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो उसका घात क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो सिंपल सा यह 1/x को हम x का घात -1 ये भी लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन क्या होता है, अवकलन होता है कि जो घात होता है उसको आगे लिखते हैं, तो 1 आगे लिख देंगे, ठीक, और इस घात में से 1 घटा दिया जाता है,
तो यक्स का घात कितना है, -1 था, इसमें से मैंने एक -1 घटा दिया। ठीक, ये होता है अवकलन करने का तरीका, है ना, सबको पता है। 1 हो जाएगा और इसका घात 1 -2 हो जाएगा। ठीक, तो यक्स का घात -2 हो गया, 1 को लिखा नहीं जाता गुणा में। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा। ठीक, अब इसके घात को अगर हम लोग नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में नीचे ले आएंगे तो प्लस में हो गया। तो इसलिए होता है 1/x का, इसलिए क्या होता है इसका मतलब अवकलन ही होता है, याद रखना। ठीक, -1/x², तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक, तो ये हो जाएगा 2/x² हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा। अब इस यक्स के स्थान पर हमें क्या रखना है, इसको रखना है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो प्रवणता यानी m हो जाएगा, यही हमारा m है। तो ये m क्या हो जाएगा, 2,3 पर ये जो यानी जो हमारा प्रवणता है वो हो जाएगा -1 और 2/में यक्स के स्थान पर 2 है तो 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर घात है ना, तो ये हो जाएगा, इस 4 से इधर गुणा करेंगे तो 4 - 2 मतलब इसका हर बराबर करेंगे, बटे में 4 हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बटेगा 2 बचेगा। ठीक, 2/में ये हो जाएगा, 2 × 2 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आ गया m का वैल्यू आ गया। अब हमें यहाँ पर निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y और y - y1 की वैल्यू यहाँ पर देखो, x1 3 है और सॉरी 2 है और y1 3 है। ठीक, हम लोग इसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 बराबर में 1/2 आ गया m के स्थान पर, और ये हो जाएगा x - 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसको त्रिज्या गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2y - 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बराबर में x - 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 6 को इधर भेज देंगे, नहीं ऐसा करो कि 2 को इधर भेज दो, ये जो 2 है इसको इधर भेज दो। ठीक, तो ये हो जाएगा x - 2y, माइनस का क्यों आ गया, क्योंकि ये प्लस में है। ठीक, और ये प्लस में था, इसको इधर ले आएंगे तो जाएगा -6 प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा x - 2y बराबर में -4 आ जाएगा। ठीक, यही हमारा इस स्पर्श रेखा का प्रवण, यही हमारा ये स्पर्श रेखा का मतलब समीकरण हो जाएगा। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 6 है, और सवाल नंबर 6 में इसमें भी इसी तरीके से सवाल हैं आपके ABCD करके। ठीक, मतलब 4 सवाल इसमें भी हैं। ठीक, सवाल नंबर 6 में तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहा गया है ये वक्र है, वक्र का समीकरण आपको दिया गया है, इसका एक बिंदु है और ये बिंदु ये है, तो इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा है उसका आपको समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, सिंपल सा y बराबर कितना है, 2x⁻³ है और प्लस में 2x² है, माइनस में 8x है, प्लस में 7 है। ठीक, इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो ये अवकलन इसका हो जाएगा y का dy/dx हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक, 3 आगे आ जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, इसमें से एक घात घटा देंगे तो ये 2 बचेगा, प्लस में 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यक्स इसका मतलब घात घटाएंगे तो एक ये हो जाएगा और एक घात लिखा नहीं जाता, माइनस में 8x का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यक्स का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 8 का नाम 1 मतलब कि 8 हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, अब ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके स्थान पर यानी यक्स के स्थान पर 1 लिखना है, y के स्थान पर मतलब y1 के स्थान पर 3 लिखना है। ठीक, तो हम लोग प्रवणता निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे इस पॉइंट पर। ठीक, तो ये हो जाएगा 6 1 का स्क्वायर प्लस में 4 1 माइनस में 8 बराबर में क्या हो जाएगा 6 का नाम 6 प्लस में 4 का नाम 4 माइनस में 8, 6 4 10 माइनस का 8 बराबर में 2 आ गया। ठीक, तो ये आ गया हमारा प्रवणता। अब हम लोग सिंपल से क्या निकालेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा y - y1 के स्थान पर 3 है। ठीक, और प्रवणता हमारा कितना 2 है और x - 1 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि x1 कितना है 1 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा y - 3 बराबर में 2x और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, y को हम लोग इधर भेज देंगे, 2 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2y - y बराबर में इस 2 को इधर भेजेंगे तो -3 प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2x - y बराबर में माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, अब चाहो तो -1 को इधर भी ला सकते हो या फिर इतने में ही छोड़ दो, ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक, तो ये हो गया इस स्पर्श रेखा का समीकरण। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, यानी सवाल नंबर 6 का B नंबर सवाल। ठीक,
तो देखो ये हमारा सवाल नंबर बी है और यहाँ पर लिखा है दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त का जो समीकरण है, कहते हैं इसका एक बिंदु है 2,1, इस पर आपको स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है। तो हम लोग सिंपल से इसका अवकलन करेंगे ताकि हमें यहाँ पर इसका प्रवणता मिल जाए। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ये x²/8 है प्लस में y²/2 है और बराबर में 1 है। ठीक, हम लोग सिंपल से इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर x² से अवकलन होगा, बाकी 1/8 कांस्टेंट है, आगे इसको निकाल देंगे। तो ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा और बटे में 8 ही रहेगा, प्लस में इसका हो जाएगा 2y हो जाएगा और बटे में 2 है तो 2 ही रहेगा, लेकिन y की वजह से dy/dx हो जाएगा। ठीक, बराबर में 1 का हो जाएगा 0। आई होप आप लोगों को अवकलन करना आता होगा। ठीक, नहीं आता तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर अवकलन पूरा मैंने पढ़ा दिया। ठीक, तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये बचेगा, इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा y और उसके बाद जाएगा dy/dx बराबर में, इसको हम लोग काट सकते हैं तो यहाँ पर काट देंगे 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x/4 हो जाएगा। अब ये क्या है, गुणा में है, इधर का है में आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर में माइनस का x/4y हो जाएगा। ठीक, ये हमारा प्रवणता हो गया। अब हमें इस प्रवणता को क्या करना है, dy/dx को इस पॉइंट पर निकाल लेना। ठीक, इस पॉइंट पर इसका प्रवणता क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, जहाँ पर x वहाँ पर 2 रखना है और y के स्थान पर 1 रखना है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 बटे में 4 गुणे 1 यानी 4 का नाम 4। ठीक, तो इसको काट देंगे तो 3 का नाम 2 2 4, मतलब आ गया माइनस का 1/2 आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे तो यहाँ पर ये स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 के स्थान पर 1 है और प्रवणता हो जाएगा -1/2 और x माइनस और 2 यानी x1 के स्थान पर 2 है। ठीक, 2 को इधर तीजे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 2y माइनस 2 हो जाएगा, बराबर में -1 से गुणा करेंगे तो -x हो जाएगा, माइनस इसमें हो जाएगा प्लस 2 का नाम 2 हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा 2y और इसको इधर भेज देंगे तो प्लस में x हो जाएगा, बराबर में 2 को इधर भेज देंगे 2 प्लस में 2 हो जाएगा, तो यानी कि ये हो गया x प्लस में 2y बराबर में 2 2 4 हो जाएगा। ठीक, तो यही हमारा इस स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए सवाल नंबर सी देखते हैं। ठीक, तो सवाल नंबर देखो सी यहाँ पर हमारा है अतिपरवलय। यह अतिपरवलय का मतलब समीकरण है, इसका एक बिंदु है 2,2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। सिंपल से हमारा क्या हो जाएगा, 4x² माइनस में 3y² और बराबर में 4 है, इसका हम लोग अवकलन कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8 x हो जाएगा, माइनस में 3 दूना 6 हो जाएगा, y हो जाएगा और ये हो जाएगा dy/dx। ठीक, बराबर में 4 का हो जाएगा 0। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये देखो माइनस में ना, इसको इधर भेज देंगे, कुल मिलाकर मतलब प्लस करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8x बराबर में हो जाएगा 6y और dy/dx हो जाएगा। ठीक, अब इसको काट सकते हैं, 2 चौक को 8 होता है, 2 तिहाई 6 होता है। ठीक, तो 3y क्या है इधर गुणा में है, इसको इधर भेज देंगे, भाग में हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर में हो जाएगा 4 और x। ठीक है, 4x पहले से था और 3y ये आपका बटा में आ गया। ठीक, यानी भाग में आ गया। अब हम लोग निकाल लेंगे इस पॉइंट पर ये प्रवणता। ठीक, तो 2,2 पर, ठीक, कितना हो जाएगा 4 गुणे 2 बटे में 3 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4/3 यही हमारा हो जाएगा प्रवणता। ठीक, अब हम लोग क्या निकालेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण तो ये हो जाएगा y माइनस y1 के स्थान पर 2 है और ये कितना है 4/3 m हमारा और x माइनस 2 हो जाएगा। तिरिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y माइनस में 3 दूना 6 हो जाएगा और इधर 4 से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस में 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इस 3y को हम लोग इधर भेज देंगे और -8 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 4x माइनस में 3y बराबर में -6 प्लस में 8 हो जाएगा। ठीक, तो 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 4x माइनस में 3y बराबर में 2 हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस स्पर्श रेखा का। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर सवाल नंबर 6 का डी नंबर सवाल देखते हैं हम लोग।
तो देखो डी नंबर सवाल हमारा यहाँ पर है, वक्र है, वक्र का समीकरण ये हो गया, इसका एक बिंदु है, इस पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना, ठीक। तो हो जाएगा हमारा y² और माइनस में 7x माइनस में 8y प्लस में 14 और बराबर 0, ठीक। तो अवकलन करेंगे 2y और dy/dx हो जाएगा, 7x में -7 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा तो यानी 7 का नाम 7 हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा और y का हो जाएगा हमारा dy/dx हो जाएगा, ठीक। प्लस में 14 हो जाएगा, 0 बराबर में 0, ठीक। तो ये दोनों सेम तरीके से हैं, 7 को उधर भेज दो, दोनों में dy/dx क्या है, कामा है, तो हम लोग इसको कामा ले लेंगे, ठीक। तो इसको पहले एक साथ कर लेते हैं, 8 dy/dx हो जाएगा, -7 को उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा 7, ठीक। दोनों में dy/dx कामा है तो कामा ले लेंगे, तो dy/dx और बचेगा फिर क्या, ये कामा ये कामा, जो कामा लेते हैं वो चला जाता है, बचा क्या हमारा 2y माइनस में 8 बचा, ठीक, बराबर में 7 हो जाएगा। अब देखो गुणा में ये इधर आ जाएगा भाग में, तो dy/dx हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 बटे में 2y माइनस में 8 हो जाएगा, ठीक, यानी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग इस प्रवणता को यानी इस m को इस पॉइंट पर निकाल लेंगे, ठीक, जो हमारा पॉइंट इस सवाल में दिया गया है 2,0, ठीक, 2,0 बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, 7 बटे में x के स्थान पर 2 रखना है, y के स्थान पर 0 रखना है, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू में 0 माइनस में 8 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 7/8 आ गया हमारा, ठीक, m आ गया। अब हमें यहाँ पे निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक। तो ये हो जाएगा समीकरण, ये हो जाएगा y माइनस y1 के स्थान पर हमारा क्या है 2,0, तो y1 के स्थान पर 0 है, ठीक, बराबर में 7/8 हो जाएगा, x माइनस x1 के स्थान पर 2 है, तो ये हो जाएगा, इसको इधर ये गुणा करेंगे तो 8y हो जाएगा बराबर में 7x हो जाएगा, माइनस में 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक। तो इस 14 को इधर ले आएंगे, 8y को इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा 7y माइनस में हो जाएगा हमारा 8y बराबर में, ये माइनस में था उधर चला गया 14 हो गया, ठीक, प्लस में। तो ये हमारा हो गया इस स्पर्श रेखा का समीकरण। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब इसके बाद जो सवाल होंगे वो आपको हम अगली वीडियो में बता देंगे। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।